जय श्री हरि। आप सभी को पापाम कुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापाम कुशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। जो व्यक्ति पापाम कुशा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करता है उसे 100 सूर्य यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के समान पुण्य का फल प्राप्त होता है। पापाम कुशा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के पापों का प्रायश्चित होता है, हरि की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। यदि जाने अनजाने में कोई भी पाप किया हो तो उसके प्रायश्चित के लिए पापाम कुशा एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु जी के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करें। उनकी कृपा से सभी पाप मिट जाते हैं। इस दिन आप अपनी क्षमता के अनुसार दान करके पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। पापाम कुशा एकादशी पर अन्न का दान, जल, तिल, गाय, भूमि, स्वर्ण का दान करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पापाम कुशा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त। अश्विन मास शुक्ल पक्ष पापाम कुशा एकादशी का व्रत 25 अक्टूबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को शाम 3:15 से। वहीं इसका समापन होगा 25 अक्टूबर दिन बुधवार को दोपहर 12:32। 25 अक्टूबर दिन बुधवार को यानी उपवास वाले दिन सूर्योदय रहेगा सुबह 6:32 पर। वहीं सूर्य अस्त होगा शाम को 5:49 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा इस दिन सुबह 4:56 से 5:44 तक। अमृतकाल का मुहूर्त रहेगा सुबह 6:53 से सुबह 8:21 तक। वही राहुकाल का मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 अक्टूबर दिन बुधवार को दोपहर 12:33 से। वहीं इसका समापन होगा 26 अक्टूबर दिन गुरुवार को सुबह 9:44 पर। सूर्योदय रहेगा सुबह 6:32 पर। वहीं सूर्य अस्त होगा शाम को 5:49 पर। शुभ योग रहेगा इस दिन सुबह 8:49 से शाम 6 बजे तक। अमृतकाल का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:01 से 6:29 तक। व्रत पारण की तिथि और शुभ मुहूर्त जान लीजिए। 26 अक्टूबर दिन गुरुवार को सुबह 6:33 से 9:40 तक के बीच में आपको पारण कर लेना है। इस दिन शुभ योग रहेगा सुबह 8:49 पर। ध्यान रखिएगा कि व्रत का पारण निर्धारित समय पर ही किया जाए। अब जानिए पापाम कुशा एकादशी की पूजा विधि। एकादशी तिथि को प्रातः उठकर स्नान आदि करें और स्वच्छ होकर वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें, फिर भगवान विष्णु जी की तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद धूप, दीप और फल फूल आदि से भगवान विष्णु जी का विधि पूर्वक पूजन करें। एकादशी व्रत का पारण हमेशा अगले दिन द्वादशी तिथि को किया जाता है। द्वादशी तिथि को प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात पूजन करें। फिर सात्विक भोजन बनाकर किसी ब्राह्मण को कराएं और अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में आप भी व्रत का पारण कर सकते हैं। इस एकादशी के व्रत से पापों का प्रायश्चित होता है। इस एकादशी के व्रत से पापों का प्रायश्चित होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पापाम कुशा एकादशी व्रत को करने से कठोर तप के समान फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु जी के पद्मनाभ स्वरूप की उपासना की जाती है। पापाम कुशा एकादशी के व्रत से मन शुद्ध होता है और सभी पापों का नाश भी होता है और व्यक्ति के सभी पापों का प्रायश्चित होता है। अब जानिए पापाम कुशा एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय विंध्याचल पर्वत पर क्रोधना नाम का एक बहुत ही क्रूर शिकारी रहता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी गलत कामों में जैसे कि हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और झूठे भाषणों में व्यतीत कर दी। कई गलत कर्म और बेजुबान जीवों को मारकर वह पाप का भागी बन चुका था। जब उसका अंतिम समय आया तो मृत्यु के डर से वह सहमा हुआ अंगिरा ऋषि के पास पहुंचा। क्रोधना ने महर्षि से बोला कि उसने जीवन में अनेक पाप किए हैं, जिससे मृत्यु के बाद उसे निश्चित ही नर्क मिलेगा। भयभीत क्रोधना ने ऋषि से इन पापों का प्रायश्चित करने का उपाय जाना।
अंगिरा ऋषि को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे पापांकुशा एकादशी के महत्व के बारे में बताया और इस व्रत को रखने की बात भी कही। ऋषि के कहे अनुसार उसने व्रत रखकर पूरी विधि विधान से भगवान श्री हरि की आराधना की। व्रत के प्रभाव से उसे समस्त पाप कर्म से छुटकारा मिल गया और उसे बैकुंठ लोक में स्थान मिला। एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों व पापों का शमन होता है। उसे 100 राजस्व यज्ञ करने के समान फल की प्राप्ति होती है। तो यह थी संपूर्ण पापांकुशा एकादशी से संबंधित जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि।